नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और इसी के साथ मैं अर्पिता परमार आप सभी दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए जानते हैं कि कौन कौन सी ऐसी खबरें हैं जो मुख्य समाचार में शामिल हैं। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। शहर से लेकर गाँव तक विद्या की देवी माँ सरस्वती की धूमधाम से की गई पूजा अर्चना। खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे लोगों पर असामाजिक तत्वों ने किया हमला। और मीनापुर थाना क्षेत्र में मिट्टी घसने से 13 बच्चे दबकर हुए बेहोश। तो ये थी आज की मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। सरस्वती पूजा को लेकर एमडीडीएम कॉलेज में छात्राओं द्वारा मां सरस्वती की पूजा बड़ी धूमधाम से की गई। हालांकि कोरोना को देखते हुए इस वर्ष मां सरस्वती की छोटी प्रतिमा स्थापित की गई थी। मिठनपुरा की क्लब रोड स्थित एमडीडीएम कॉलेज के परिसर में माता सरस्वती का पूजा अर्चना किया गया। इस दौरान कॉलेज परिसर में कोरोना के गाइडलाइंस को पालन करते हुए बहुत साधारण तरीके से पूजा का आयोजन किया गया। पूजा में आचार्य सहित अन्य छात्राएं कर्मचारी उपस्थित हुए। वहीं छात्राओं में भी सरस्वती पूजा को लेकर खास उत्साह देखने को मिला। भक्ति भाव से पूजा अर्चना कर छात्राओं ने माता सरस्वती से अपने अच्छे भविष्य की कामना करते हुए एक दूसरे को गुलाल लगाकर बसंत पंचमी का त्योहार मनाया। कि हमारे देश में इतना कोविड-19 को देखते हुए उसके अकॉर्डिंग सही है अभी जो भी है, क्योंकि सेफ भी रहना है ना सबको। सरस्वती माता से क्या मांगी है? बस हमारा जो ड्रीम है वो पूरा हो जाए। पूर्व मंत्री रमई राम और पूर्व विधायक बेबी कुमारी ने मां सरस्वती की आराधना पूरी रीति रिवाज से की। इस मौके पर बोचा विधानसभा क्षेत्र की जनता काफी संख्या में शामिल हुए। मां शारदे की पूजा शहर से लेकर गांव तक पूरे रीति रिवाज से की गई। सरस्वती पूजा में बोचा विधानसभा क्षेत्र के बड़े नेताओं द्वारा कई वर्षों से मां की पूजा अर्चना की जाती रही है। पूर्व मंत्री तथा बोचा के पूर्व विधायक रमई राम द्वारा कई वर्ष पूर्व में ही मां सरस्वती की मंदिर स्थापना की गई। पूर्व मंत्री रमई राम ने अपने पूरे परिवार के साथ विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना की और मां से पूरे बिहार समेत बोचा की जनता की सुख समृद्धि की कामना की। मां से मांगे कि बिहार और देश के बच्चे संपूर्ण शिक्षित हो जाए। हमारे क्षेत्र की जनता और हमारे जिला की जनता, राज्य की जनता, सभी जो बच्चे बच्चियां हैं वह पूर्ण रूप से शिक्षित हो जाए, जिससे देश और राज्य का विकास और नाम हो, सम्मान हो और लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठे। यही सी का मांग की है, दूसरा क्या हो सकता है। कितने वर्षों से पूजा करते आ रहे हैं सरस्वती? हम 1952 से पूजा करते आ रहे हैं। तो बिहार का एकमात्र सरस्वती मंदिर आपने बनवाया उस पर। अब प्रेरणा थी, हमारी पत्नी भी चाहती थी, पूजा करते थे तो हमारी पत्नी भी बोली, हमको भी प्रेरणा माँ ने दी, हमने मंदिर की स्थापना कर दी। वहीं दूसरी ओर बोचा की पूर्व विधायक बेबी कुमारी ने भी अपने आवास पर मां सरस्वती की प्रतिमा की स्थापना की और अपने पूरे परिवार के साथ मां की पूजा अर्चना कर बोचा विधायक सभा क्षेत्र के साथ एनडीए की तरक्की की कामना की। मां शारदे सभी के बच्चे को शिक्षित बने और हर घर में सुख समृद्धि आए और बिहार में जिस तरह तरक्की हो रही है, एनडीए की सरकार में बढ़ोतरी हो रही है, यही मां सरस्वती से आराधना करती हूँ। और अपने बोचा विधानसभा की जनता के साथ साथ समस्त बिहार वासियों को सरस्वती पूजा के अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामना देती हूँ। मंत्री पद मिलने की भी चर्चा चल रही है, उस बारे में क्या कहिएगा? माँ से मांगा है क्या इसको? देखिए, मंत्री पद का क्या है नहीं है तो हम नहीं बताऊंगी। मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही हूं और पार्टी के प्रति मुझे निष्ठा है। मां सरस्वती जी शक्ति दे और बुद्धि दे कि इसी तरह निष्ठा के साथ मैं पार्टी के लिए काम करती रहूंगी। 69 दिन से खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर किसान आंदोलन के समर्थन में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे लोगों पर अचानक कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा हमला कर दिया गया। गुस्साए लोगों ने इस घटना को लेकर सड़क जाम किया।
मंगलवार की दोपहर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब नगर थाना क्षेत्र के कंपनी बाग स्थित खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के सदस्यों पर लाठी व डंडे से हमला कर दिया गया। स्थानीय लोगों द्वारा बनाए गए वीडियो में साफ साफ देखा जा रहा है कि कैसे दर्जनों भर से ऊपर की संख्या में लाठी फट्टा हाथ में लिए हुए गाली गलौज करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में जो देखा जा रहा है, हमला करने के बाद सभी इमली चट्टी की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं। हमला करता देख स्थानीय लोग व राहगीर काफी संख्या में इकट्ठे हो गए, जिसके बाद हमलावरों ने भीड़ देख भाग निकले। घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना अध्यक्ष ओम प्रकाश दलबल के साथ मौके पर पहुंच और पूरी घटना की जांच पड़ताल में जुट गए। घटना के बाद प्रदर्शनकारियों ने हमलावरों की गिरफ्तारी को लेकर कंपनी बाग स्थित मुख्य सड़क को जाम कर सड़क पर बैठ गए, जिसके बाद नगर थाना अध्यक्ष के आश्वासन पर जाम को खत्म किया गया। घटना के संबंध में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति के सदस्यों ने बताया कि पिछले 10 दिसंबर से अनिश्चितकालीन धरना जारी है। आज 69वां दिन है। आज दोपहर अचानक 20 से 25 की संख्या में विषय हिंदू परिषद बजरंग दल के सदस्यों ने अचानक लाठी व डंडे से हमला कर दिया व स्थल पर लगे बैनर पोस्टर को फाड़ दिया गया। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पूर्व भी इसी तरह से दिघरा में हमला किया गया था। पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने को लेकर आरोपी का मन 7वें आसमान पर है। विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में जिसको चेहरा से मैं देखूंगा तो पहचान लूंगा, उनका वीडियोग्राफी भी है हमारे पास। ये लोग 10-15 के तादाद में आए हैं और जो है सो हमारे पोस्टर बैनर को, जो अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति का पोस्टर बैनर है, उसको फाड़ना शुरू किया है और माइक वगैरह जो लगे हुए थे उसको तोड़ना शुरू किया है और उत्तेजक भाषा का इस्तेमाल किया है और कहा है कि तुम लोग सरकार के खिलाफ क्यों हो, तुम सरकार का मुखालफत करोगे तो तुम लोगों का जान से मार दिया जाएगा तुम लोगों को, इसलिए हाँ। और वे लोग धक्का मुक्की किए हैं, हम लोग भी, लोग जब दौड़े हैं तो वे चोर की तरह भागे। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि पीड़ित के द्वारा लिखित शिकायत की जा रही है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। क्रम में अपने थाना प्रभार महोदय से आदेश हुआ कि खुदीराम बोस स्थल पे कुछ लोग धरना प्रदर्शन दिए हुए हैं, उनके साथ मारपीट की सूचना मिली है, उसको जा कर के देखने को। तो मैं यहाँ पहुँचा तो ऐसा कुछ मुझे नज़र नहीं आया, लेकिन हाँ उनका पोस्टर बैनर ये सब फटा हुआ है। तो उनसे पूछे तो बताएं कि कुछ नौजवान लोग 15-20 की संख्या में यहाँ आए थे, तोड़ फोड़ किए। तो मैं उनको कहा कि आप एक लिखित आवेदन तैयार करके और जो भी वैसे लोग थे उपद्रवी मचाने वाले, उनका नाम लिख करके दीजिए, आगे जिस थाना क्षेत्र में है उस थाना के द्वारा कार्रवाई किया जाएगा। अभी रोड जाम भी लोग कर दिया है? अभी रोड जाम नहीं है, रोड चालू है। रोड में परिषद के सदस्यों पर आरोप लगाया जा रहा है। अब ये नहीं हमें पता है कि कौन सा लोग आए। अखाड़ा घाट बांध रोड स्थित एसडी इंटरनेशनल स्कूल का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस मौके पर सांसद सहित कई गण्यमान्य लोग मौजूद रहे। मंगलवार को अखाड़ा घाट बांध रोड स्थित एसडी इंटरनेशनल स्कूल का विधिवत उद्घाटन वैशाली सांसद वीणा देवी ने फीता काट कर किया। इस दौरान स्कूल के निर्देशक प्राचार्य सहित कई गण्यमान्य लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर स्कूल परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम की शुरुआत वैशाली सांसद वीणा देवी ने दीप प्रज्वलित कर किया। दीप प्रज्वलित के बाद वैशाली सांसद ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि इस इलाके में स्कूल खुलने से बच्चों के पढ़ाई में सहूलियत मिलेगा। वहीं स्कूल के प्राचार्य मनीषा वर्मा ने बताया कि इस इलाके में स्कूल खोलने का उद्देश्य यह है कि बच्चों की शिक्षित करेंगे और उनको बताएंगे कि शिक्षा जगत में जो अभी का कंपटीशन है उसके लिए किस तरीके से आगे बढ़ना है। हमारी टीम तैयार है उनको सपोर्ट करने के लिए। विद्यालय एसडी इंटरनेशनल स्कूल का उद्घाटन वैशाली के सांसद जो है वीणा देवी के द्वारा किया गया है। उनके कमलों के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ है और हम चाहेंगे कि हमारा विद्यालय आगे की ओर बढ़े। हम जितने भी छोटे नौनिहाल बच्चों का एडमिशन लेते हैं उनके लक्ष्य को बताएं और वो उनका लगातार आगे की तरफ बढ़ोतरी करते रहें। क्या संदेश रहेगा आपके द्वारा?
बच्चों को शिक्षा करें, बच्चों को शिक्षित करेंगे और उनको बताएंगे कि शिक्षा जगत में अभी का जो कंपटीशन है उसके लिए किस तरीके से आगे बढ़ना है। मोनास्टिक इंग्लिश स्कूल में बड़ी धूमधाम से सरस्वती पूजा मनाई गई। जीएलआर रोड स्थित मोनास्टिक इंग्लिश स्कूल परिसर में स्कूल प्रशासन द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापना की गई। इस दौरान स्कूल के शिक्षक और छात्रों द्वारा पूरी रीति रिवाज के साथ मां की पूजा अर्चना की गई। साथ ही इस मौके पर स्कूल द्वारा छात्र और अभिभावकों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। पूजा को लेकर छात्रों में काफी उत्साह देखने को मिला। स्कूल के प्राचार्य व छात्रों ने बताया कि कोरोना के मद्देनजर लंबे समय के बाद इस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। बच्चों में श्रद्धा और भक्ति जगा रहे और बच्चों में शिक्षा का प्रचार प्रसार होता रहे और माँ के आशीर्वाद से बच्चों में विकास भी हो। बस यही। कितनी उत्साह दिख रही है सरस्वती पूजा को? बच्चे बहुत उत्साहित हैं और पूजा के प्रति श्रद्धा भी है, आराधना भी कर रहे हैं बड़ी धूमधाम से। आज सरस्वती पूजा है, हम लोग जानते हैं कि साल में एक बार ये मनाया जाता है और ये सरस्वती माँ जो है वो विद्या की देवी होती है और हम लोग बहुत मस्त मतलब एंजॉय से इस त्यौहार को मना रहे हैं। काफ़ी लंबे समय के बाद हम लोग का विद्यालय समय अनुसार अभी खुल रहा है और इस बार जिस तरह का माहौल था, कोरोना से सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। इस बार लग नहीं रहा था कि हम लोग सरस्वती पूजा सेलिब्रेट कर पाएंगे, पर अभी मार्केट में वैक्सीन आ जाने के कारण काफ़ी राहत मिली है और हम लोग सरस्वती पूजा सेलिब्रेट कर पा रहे हैं यहाँ पे। भारतीय इंटरनेशनल स्कूल में बड़ी धूमधाम से सरस्वती पूजा मनाई गई। अय्यापुर स्थित आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल के परिसर में मां सरस्वती प्रतिमा स्थापित की गई। इस दौरान स्कूल प्रशासन और छात्रों ने पूरी रीति रिवाज के साथ मां की पूजा अर्चना की। पूजा को लेकर छात्र छात्राओं में काफी उत्साह देखने को मिला। इस दौरान स्कूल प्रशासन द्वारा प्रसाद का वितरण भी कराया गया। मौके पर स्कूल के निर्देशक, प्राचार्य व छात्र छात्राएं व उनके अभिभावक मौजूद रहे। मुक्तिधाम स्थित अप्पन स्कूल में सरस्वती पूजा और शादी की सालगिरह को लेकर सांसद अजय निषाद अपनी पत्नी के साथ स्कूली बच्चों के बीच पठन सामग्री व वस्त्र का वितरण किया। मुक्तिधाम परिसर स्थित अप्पन पाठशाला में सरस्वती पूजा और शादी की सालगिरह को लेकर सांसद अजय निषाद और हाजीपुर नगर परिषद के चेयरमैन रमा निषाद ने पाठशाला के बच्चों के बीच पठन पाठन सामग्री और कपड़ा का वितरण किया। वितरण से पहले अप्पन पाठशाला के संचालक ने सांसद दंपति को माला पहनाकर अभिनंदन किया। सांसद अजय निषाद ने कहा कि सरस्वती पूजा और शादी की सालगिरह पर बच्चों के बीच यह खुशियां साझा की। बच्चों में पाठन की सामग्री बांटने का मुख्य उद्देश्य बच्चों में पढ़ने की प्रेरणा जगाना है। और मॉडल हार्मोनी की तरफ से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यहाँ पर ये मुक्तिधाम में जितने भी गरीब बच्चे पढ़ते हैं और एक एनजीओ के माध्यम से इसको मीडिया फॉर मॉडल हार्मोनी के माध्यम से सब बच्चे जो सब आता है उसमें बतासा खुदरा पैसा लोग उठते हैं और गरीब बच्चे जो हैं बेहद गरीब हैं, इन सबको इकट्ठा करके हम लोग पढ़ाते हैं। इसी के तहत में हमारे मन में विचार आया कि क्यों ना इन लोग को भी स्कूल, हालांकि स्कूल जाते नहीं हैं, इनको भी स्कूल ड्रेस दिया जाए। उसी के कार्यक्रम में हम आए हैं। इससे यहाँ जो ये अपन पाठशाला जो आप देख रहे हैं, मीडिया फॉर मॉडल हार्मोनी, इसके जो संयोजक हैं रंजन जी और ये सोफी बाबा, इन लोग से सहयोग से ये 2 घंटा 4 घंटा जब भी इन लोग को बच्चे को समय रहता है, चाहे जो शिक्षक हैं उनको समय रहता है, तो पार्ट टाइम की तरह से ये विद्यालय चल रहा है। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444।
40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लैठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लैठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लैठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया, और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊँगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर +2 तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला, छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है। अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, CCTV कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864, या फिर आप डायल कर सकते हैं 9931273960, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। Registration and admission is going on from nursery to 9th for the session 2018 to 2019. क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। मीनापुर थाना क्षेत्र में मिट्टी खसने से 13 बच्चे दबकर बेहोश हो गए। बेहोशी की हालत में सभी बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मीनापुर थाना के कोयली पंचायत के चैनपुर गांव में सोमवार की दोपहर मिट्टी के घसना गिरने से 13 बच्चे दबकर बेहोश हो गए। देखते ही देखते पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग घरों से भागने लगे। घटनास्थल पर पहुंचकर लोगों ने कुदाल से मिट्टी हटाकर बच्चों को सुरक्षित निकाला। सभी बच्चे बेहोश हो गए थे। सभी को मीनापुर सीएचसी लाया गया। सीएचसी प्रभारी के नेतृत्व में सभी बच्चों का इलाज हुआ। अस्पताल में कुछ देर के लिए अफरा तफरी मची रही। वहीं प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने 6 बच्चों को बेहतर इलाज के लिए एसकेएमसीएच रेफर कर दिया। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि सभी बच्चे गांव में ही पोखर के पास मिट्टी लाने गए थे। वहां ट्रैक्टर से मिट्टी खुदाई के कारण पोखर के पास गुफानुमा बन गया था। बच्चे जब मिट्टी लेने पहुंचे वह अचानक धंस गया और सभी बच्चे मलबे में दब गए। एक पोखर अभी 4-5 दिन पहले वहाँ खनाया है, जिसमें बच्चा लोग मिट्टी निकालने के क्रम में लगभग 1 दर्जन से ऊपर बच्चा धंसना गिरने से उसमें दब गया, जिसका फर्स्ट ट्रीटमेंट मीनापुर पीएचसी में हुआ। उसके बाद लगभग 7 से 8 बच्चा एसकेएमसीएच रेफर किया गया। मैंने 14 फीट गड्ढा है। अच्छा। उसमें बच्चे सब जो है अपने घर निपने के लिए मिट्टी लाने गया था। अच्छा। उसमें लगभग मैंने 50 बच्चे था। 50 बच्चा 50 बच्चे था। अच्छा। उसमें जो है मिट्टी जो खोद रहा था किनार के अंदर। हाँ। तो बच्चे माने उस ऊपर से धंसना 7 फीट माने धंसना गिरा नीचे। हाँ। तो चीख उठा। हाँ। तो वहाँ पर हम बगल में हम लकड़ी कटवा रहे थे। हाँ। तो वहाँ पर हमारे लेबर 5 थे। हाँ। वहाँ से हम जो है बच्चे को आधी लेबर के लेकर के आए, कोदारी वगैरह लेकर के आए। हाँ। और माने हल्ला किए, चिल्लाए, तो लोग पब्लिक जो है गांव के सभी ग्रामीण जो है आए वहाँ पर गड्ढा में। सभी ने खोदने लगा और जो कोदारी से भी हुआ, हाथ से भी हो, जैसे हुआ मिट्टी हटा करके बच्चे को बरामद किया। कितने बच्चे थे उसमें? बच्चे इसमें से 13 निकल गए। सदर थाना क्षेत्र के खबरा बारमतपुर में मिले अज्ञात युवक के शव की पहचान कर पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने परिजनों को सौंप दिया। सदर थाना क्षेत्र के खबरा बारमतपुर गांव के समीप पोखर से मिले शव की पहचान कर पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। मृतक की पहचान काटी थाना क्षेत्र के कपड़पुरा गांव के धमौल रामना टोला निवासी किसान गणेश ओझा के 30 वर्षीय पुत्र चंदन कुमार के रूप में हुई है, जो कि काटी थर्मल के एक कंस्ट्रक्शन एजेंसी में हेल्पर का काम करता था। जानकारी के अनुसार बीते 7 फरवरी को मृतक चंदन अपने साथी खबरा बारमतपुर के विकास पांडे व मधुबन के एक युवक के साथ देवघर जाने की बात कहकर घर से निकला था। विकास पांडे मृतक का ममेरा भाई है। मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप विकास पांडे व उसके अन्य साथियों पर लगाया है। इसके पूर्व भी दरभंगा जिले के एक थाना क्षेत्र में हुए योग गुरु हत्या मामले का आरोपी है विकास पांडे, जो कि पुलिस के गिरफ्त से फरार चल रहा है। वही हत्या का आरोप विकास पांडे पर लगाते हुए परिजनों ने बताया कि उसी ने इस घटना को अंजाम दिया है। मिली कि मृतक का नाम चंदन कुमार है, वो मेरा अपना भतीजा है, छोटे भाई का लड़का है। विगत 7 तारीख को उसका ममेरा भाई विकास पांडे निवासी बारमतपुर उसको बाबा धाम के नाम पर बुला करके ले गया। एक रोज़ के बाद हम लोगों को चिंता हुई कि जो वो बाबा धाम गया कि नहीं, तो बाबा धाम दूसरा ग्रुप जो गया था उससे पता लगाया तो कहा जे बाबा धाम चंदन नहीं है। इसके बाद हम लोग चिंतित हो गए, जहाँ तहाँ पता लगाए। पता जब नहीं चला तो मोबाइल बताना शुरू किया कि सेवा में नहीं है और शंका गहरा गया। 12 तारीख को हम अपने क्षेत्रीय थाना कांटी थाना में पिता के नाम से एक आवेदन दिया। उसमें विकास का नाम दिया। विकास क्रिमिनल है। वो दरभंगा के एक मर्डर केस में 7 जनवरी को मर्डर किया था। जो गुरु दीपक चौरसिया का उसमें वांटेड है और दरभंगा पुलिस ने 1 सप्ताह पहले उसके घर का कुर्की जब्ती भी किया है। इसलिए हम थाने को दिया कि इसके संदिग्ध चरित्र से हमें चिंता हो रही है कि हमारे भतीजा हमारे बेटा के साथ कोई अप्रिय घटना न हो जाए। आखिर हुआ वही। जिस गांव का विकास है, ये डेड बॉडी उसी के गांव में मिला है।
अधिवक्ता सुधीर ओझा बतौर अभिनेता फिल्म आखिर विवाद क्यों की शूटिंग जिले में की जा रही है। यह फिल्म जुलाई में रिलीज होगी। अधिवक्ता से अभिनेता बने सुधीर कुमार ओझा जल्द ही हिंदी फिल्म में अभिनेता की भूमिका में नजर आएंगे। जाति व्यवस्था और कुठाराघाट पर बन रही हिंदी फिल्म आखिर विवाद क्यों में अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा की भूमिका में मंगलवार को निर्देशक अमित कुमार मुन्ना की टीम के साथ पताही स्थित एक मकान में शूटिंग की। वहीं अधिवक्ता ने कहा कि पूरी फिल्म जातिवाद पर आधारित है। पूरी फिल्म की शूटिंग बिहार की अलग अलग जगहों पर हुई है। सभी कलाकार और टेक्नीशियन बिहार के ही हैं। फिल्म जुलाई के अंतिम सप्ताह रिलीज की जाएगी। वहीं फिल्म की शूटिंग में सुधीर कुमार ओझा के साथ नीरज बादशाह, मिली देवनाथ, सुरेंद्र शास्त्री, आफ्ताब आलम, नेहा मल्होत्रा, माला कुमारी सहित अन्य कलाकार मौजूद थे। न्यायालय के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से जो समाज का सेवा मैं कर रहा था, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो बुराइयों के खिलाफ लड़ रहा था, आज एक फिल्म के माध्यम से, जो पहले पर्दे के माध्यम से समाज के बीच जो जाति व्यवस्था को लेकर विवाद है, क्योंकि हम लोग मनुष्य जाति से आते हैं और इसमें जिस तरह के हर जाति के बीच एक तरह का विवाद खड़ा हो गया है, उसको मिटाने का, इसीलिए इस फिल्म का नाम है आखिर विवाद क्यों, उसको मिटाने का भरपूर प्रयास इस फिल्म के माध्यम से किया गया है। और समाज को कैसे सुधार, जो बुराइयां समाज में है, जो लोगों के बीच में है, उसको किस तरह से इस फिल्म के माध्यम से हम एक उनको जगाने का कार्य करें, और यह एक अहम भूमिका इस फिल्म निभाएगा। मां सरस्वती की पूजा शहर में कई जगहों पर अनूठे अंदाज में की गई। कहीं मां का सभी स्वरूप दिखा तो कहीं कोरोना काल की थीम पर पूजा की गई। सरस्वती पूजा को लेकर सोमवार को जिले के विभिन्न चौक चौराहों पर माता सरस्वती की प्रतिमा स्थापित कर धूमधाम से पूजा की गई। इस दौरान पूजा पंडाल के कुछ खास झांकियां देखने को मिली। गरीब स्थान रोड स्थित बाबा गरीबनाथ सरस्वती पूजा समिति के द्वारा बिग सैल्यूट को कोरोना वायरस के स्लोगन के साथ अद्भुत झांकियां प्रस्तुत की गई। मनमोहक पंडाल को सजाकर नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ कोरोना महामारी के समय में जिस तरह से कोरोना योद्धाओं ने कोरोना नियंत्रण करने के लिए जो कार्य किया है, उसे झांकी में प्रस्तुत किया गया। वहीं सरस्वती पूजा को लेकर बैरिया स्थित पुरानी मोतिहारी रोड में भी भव्य आकर्षक पंडाल बनाया गया। 36 मूर्तियों का संग्रह करके सावित्री फुले की जीवनी पर आधारित झांकी प्रस्तुत की गई। वहीं मनमोहक झांकी आकर्षण का केंद्र बना रहा। सुबह से पूजा अर्चना के बाद से ही भक्तों की भीड़ पूजा स्थल झांकी का आनंद उठाया। सावित्री फुले की जीवनी को देखकर दर्शक मोहित हो गए। भाई ने बहुत सफल प्रयास किया था, जो कि बहुत सफल भी हुआ, और गांव समाज में देखा जाए तो उतना सफल नहीं देखने को मिलता है। क्या आकर्षण का केंद्र बना है इस पंडाल में? आकर्षण का केंद्र यहाँ पे सावित्रीबाई फुले की जीवनी को दर्शाना आकर्षण का केंद्र बना है। वहीं 0 माइल चौक स्थित नन्हा परिषद पूजा समिति के द्वारा सरस्वती पूजा के 15वीं वर्ष के उपलक्ष्य पर भव्य पूजा अर्चना का व्यवस्था किया गया। इस दौरान पूजा समिति के सदस्यों द्वारा पूजा अर्चना के बाद प्रसाद वितरण का भी आयोजन किया गया, जो देर रात तक जारी रहा। वहीं गोला बांध रोड स्थित शिवाजी छात्र परिषद द्वारा मां सरस्वती की भव्य प्रतिमा की पूजा अर्चना की गई। पूजा अर्चना के बाद पंडाल में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हुई पूजा में पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। पूजा समिति द्वारा भव्य प्रसाद वितरण का भी आयोजन किया गया, जो देर रात तक चलता रहा। एलएस कॉलेज परिसर में सरस्वती पूजा को लेकर छात्र और अभिभावकों के सद्बुद्धि को लेकर प्राचार्य और शिक्षकों द्वारा उपवास किया गया। एलएस कॉलेज परिसर स्थित महात्मा गांधी प्रतिमा स्थल पर सरस्वती पूजा को लेकर कॉलेज के प्राचार्य और शिक्षकों द्वारा सभी छात्रों और अभिभावकों के आत्मशुद्धि, सद्बुद्धि और समग्र कल्याण की कामना को लेकर सामूहिक उपवास किया। कॉलेज के प्राचार्य ने कहा कि उपवास कर सभी लोगों की सद्बुद्धि की कामना मां सरस्वती से की। और सब आज के दिन हम लोग संकल्पित होने के लिए सामूहिक उपवास रखे हैं, जो सब मिलके फिर पुराने ग्लोरी एलएस कॉलेज का, जिसके लिए एलएस कॉलेज जाना जाता था, जो अच्छे बच्चे यहाँ से निकलते थे, विश्व के हर कोने में रहते थे विभिन्न पदों पर। और इस कॉलेज का मुजफ्फरपुर का, जो मुजफ्फरपुर बिहार की सांस्कृतिक राजधानी रही है, शैक्षिक राजधानी रही है, उसको बचाने के लिए, यहाँ शासन का पाठ पढ़ाने के लिए और अच्छी गुणात्मक शिक्षा देने के लिए आज हम सारे शिक्षक, कर्मचारी, छात्र, अभिभावक
गणमान्य नागरिक सब मिलके सामूहिक अब उपवास पर 11 बजे से 3 बजे बैठे अपने आप में आत्मशुद्धि लाने के लिए, सद्बुद्धि के लिए एवं सर्व कल्याणार्थ आज हम लोग यहाँ पर गांधी जी के प्रतिमा के सामने बाबू लंगर सिंह के चरण में इस स्थल पर हम लोग बैठे हैं और संकल्पित हुए हैं कि हम लोग गुणात्मक शिक्षा देंगे, हम लोग आत्मनिर्भर बिहार बनाएंगे, हर बच्चे के हाथ में काम हो, हर बच्चा यहाँ से क्वालिटी एजुकेशन लेके विभिन्न पदों पर जाए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।